एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं। मैं हूं निधि मिश्रा। आप लोग मेरे साथ पढ़ने वाले हैं आज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, अभी आप लोगों ने रिसेंटली मेंसुरेशन कंप्लीट किया है। मेंसुरेशन आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से सब कुछ हर एक डायमेंशंस को उसके सीख लिया है। आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ओके, क्या चैप्टर नेम है हमारा? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपका चैप्टर नंबर ये है 18। आपका 18 चैप्टर है ये। 18 चैप्टर है। इसमें आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड कुछ बेसिक्स आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में सीख रखा होगा, बट मैं शॉर्ट में आपको रिवाइज कर देती हूँ ताकि अगर कुछ स्टूडेंट्स ने प्रीवियस उनको याद नहीं है तो वो उनका रिवाइज हो जाए। ठीक है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में क्या है कि आपने पहले जो भी पढ़ा है और अब जो पढ़ेंगे सबको कनेक्ट करना है, सभी को यूज करना है आपको। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया तो अब उसको आपको ड्रॉप कर देना है। ठीक है, तो चले मैं स्टार्ट करती हूँ आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। देखें क्या है ट्रिग्नोमेट्री। आप देख रहे हैं कि 9th क्लास में आपने इसको स्टार्ट किया तो ये बिल्कुल ही डिफरेंट है। 8 तक आप लोगों ने इसके बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं पढ़ा था। इसका यूज क्या है? तो इसका यूज क्या है कि आप रिलेशन फाइंड करते हो एंगल में एंड साइड में। ठीक है, अभी तक आपका क्या होता था कि अगर कोई भी साइड है तो साइड से आप साइड फाइंड कर पाते थे, एंगल होता था तो एंगल रिलेशन से आप एंगल फाइंड कर पाते थे। बट इन द केस ऑफ एनी ट्राइंगल आप रिलेट करोगे किसको? एंगल को साइड से रिलेट करोगे। ठीक है, जैसे कि क्या मोस्टली क्या ऑलवेज आप ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी को यूज करोगे किसमें? राइट एंगल ट्राइंगल में। आपको हमेशा एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना होगा। दिस इज ए बी सी, बी इज राइट एंगल। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको यूज करनी है तो आपके पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल होना ही चाहिए। इस राइट एंगल ट्राइंगल में आप अभी तक क्या करते थे? आपने पाइथागोरस थ्योरम पहले से ही पढ़ रखी थी। पाइथागोरस थ्योरम में आप पढ़ते थे कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इट मींस हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनस मैं बोल दूं इन अ राइट एंगल ट्राइंगल लार्जेस्ट साइड इज इट्स हाइपोटेनस। ओके, सबसे बड़ी साइड जो भी होती है किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस, एंड वेयर इट इज प्लेस्ड, तो मैं बोलूंगी जस्ट अपोजिट टू राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल है, इसके जस्ट अपोजिट जो भी साइड होती है उसे हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस बोलते हैं। बाकी की जो टू राइट एंगल एडजॉइनिंग साइड होती हैं, राइट एंगल से एडजॉइनिंग साइड मींस BC एंड AB। ठीक है, इसमें से आपका जो वर्टिकल है इसको बोल देते हैं हम लोग क्या? परपेंडिकुलर। एंड हॉरिजॉन्टल जो होती है इसको हम क्या बोल देते हैं? बेस बोल देते हैं। आप चाहें तो इसको बेस एंड इसको परपेंडिकुलर कर देते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि वर्टिकल है तो ही वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा। आप इस ट्राइंगल को अगर टर्न करके देखेंगे तो फिर ये परपेंडिकुलर आपका कहलाएगा। इट मींस आप परपेंडिकुलर एंड बेस को एक दूसरे से क्या कर सकते हो? इंटरचेंज कर सकते हो। लेकिन हाइपोटेनस से आप इंटरचेंज नहीं कर सकते। मींस आप चाहें तो परपेंडिकुलर की प्लेस पे बेस की वैल्यू, बेस की प्लेस पे परपेंडिकुलर की वैल्यू इस पाइथागोरस थ्योरम में यूज कर लेंगे तो आपके क्वेश्चन में कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, आपका आंसर एज इट इज ही आएगा। ठीक है, आप परपेंडिकुलर बेस इंटरचेंज कर सकते हो बट हाइपोटेनस नहीं कर सकते। हाइपोटेनस इज द लार्जेस्ट। अभी इस पाइथागोरस थ्योरम में आप क्या करते थे? कोई भी टू साइड्स पता होती थी, आप थर्ड साइड को इजीली फाइंड कर लेते थे। लेकिन अगर आपको सिर्फ एक ही साइड पता हो, आपको सिर्फ BC मैं बोल दूं या फिर आपको मैं AB बोल दूं, AB मैंने आपसे बोल दिया परपेंडिकुलर इज इक्वल टू, मैं बोल दूं 4 सेंटीमीटर। अब मैं आपसे बोलूं हाइपोटेनस फाइंड करें या फिर मैं आपसे बोलूं बेस फाइंड करें तो फिर आपके लिए डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा क्योंकि आप लोगों ने ऐसा अभी तक नहीं पढ़ा था। ठीक है, लेकिन अगर आप ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज या ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो फिर आपके लिए डिफिकल्ट नहीं रह जाता। इट मींस आप ट्रिग्नोमेट्री में क्या करते हो? एंगल को रिलेट करते हो किससे? साइड से रिलेट करते हो। कैसे रिलेट करेंगे अब मैं बताती हूँ। मैंने आपसे जैसा कि बोला आपको परपेंडिकुलर पता है तो आप किसी भी एंगल किसी भी साइड को इजीली फाइंड कर सकते हो। आपको चाहे अदर टू साइड्स पता हो या फिर ना पता हो,
बट पाइथागोरस के केस में ये आपका नेसेसरी था कि आपको 2 साइड्स पता होनी चाहिए, तभी आप किसी थर्ड साइड को फाइंड आउट कर सकते थे। ओके, तो चलें अब कैसे इसमें कौन सा क्या फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं इसमें। देखें ठीक है, टेक्नोमेट्री जब भी आप स्टार्ट करते हैं आपके माइंड में आता है टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है, टेक्नोमेट्रिक रेशियोज भी बोल सकते हैं हम। तो टेक्नोमेट्रिक रेशियोज जैसे ही बोलते हैं आपके माइंड में आते हैं 6 रेशियोज। क्या है आपके 6 रेशियोज? आप पढ़ते हैं क्या? साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक एंड कॉट। ठीक है, ये 6 टेक्नोमेट्रिक रेशियो हैं जो कि आपको टेक्नोमेट्री में यूज करने होते हैं। 6 ही होते हैं, इसके अलावा कोई भी रेशियो आपको टेक्नोमेट्री में नहीं यूज करना होता है, बस साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक एंड कॉट। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है? ठीक है, तो देखें ये रेशियो है, एज अ वेरिएबल इनको आप ट्रीट नहीं करेंगे, इनकी कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है जब तक कि इनके साथ में एंगल ना यूज हो। जब तक आपने इसके साथ में एंगल नहीं यूज किया इसकी कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है, इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। तो मैंने इसके साथ में एंगल यूज कर लिया, क्या? सी यूज कर लिया। सी और लग रहा है, मैं ए यूज कर लेती हूँ, इसको मैंने ए बोल दिया एंड से मैंने बोल दिया सी। ठीक है, तो किसी भी टेक्नोमेट्रिक रेशियो के लिए आपको जरूरत किसी होती है? एंगल की। अगर एंगल नहीं है तो फिर इस टेक्नोमेट्रिक रेशियो की इंपॉर्टेंस नहीं है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि एंगल यूज कर लिया तो क्या साइन इंटू ए है? नहीं, साइन इंटू ए नहीं है। यहाँ हमने क्या किया है? एंगल ए में अप्लाई किया है किसको अप्लाई किया है? साइन को। मीन्स sin is a definite identity, definite ratio. It have also a particular value for different angles. ठीक है, and it have different values for different angles. आपकी इस साइन की पर्टिकुलर वैल्यू होती है, इस साइन की पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस होती है। जब इसको आप किसी एंगल में अप्लाई करते हो तो फिर इसका क्या आता है? आंसर निकल के आता है। और जैसे जैसे आप एंगल्स चेंज करोगे आपके साइन की वैल्यू क्या होगी? चेंज होती जाती है। ठीक है, तो साइन क्या है? एक तरीके से एक वैल्यू है। एक आप समझ सकते हैं कि जैसे कि आपका क्या होता था कि अभी आप लोगों ने लॉग भी नहीं, लॉगरिथम भी नहीं पढ़ रखा है आप लोग। पाई, ठीक है, तो पाई की क्या होती थी? एक डेफिनेट वैल्यू होती थी 3.14, आप रट के रखते थे। अगर आप लोगों ने लॉग पढ़ा है, ठीक है, तो आपके माइंड में आ रहा होगा कि लॉग में भी क्या होती थी? इसकी भी एक डेफिनेट वैल्यू होती थी। अगर आप log 10 बोलते थे, log 10 base 10, तो दिस वैल्यू इज 1 होती थी आप। ठीक है, तो log भी क्या है? log अप्लाई होता था किसी डिजिट पे, किसी नंबर पर अप्लाई होता था, एंड नंबर के अकॉर्डिंग log वैल्यू आपकी क्या होती थी? चेंज होती थी। तो वैसे ही साइन भी क्या है? डेफिनेट आइडेंटिटी है, एंगल के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। अब इसका क्या यूज है, क्या फॉर्मूला होता है साइन का? तो देखें, तो ऐसे ही आप सब में अप्लाई कर सकते हैं। cos a tan a, cos x a, sec a, cot a। ठीक है, क्या होता है? साइन, आपको पता है साइन इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। एंड cos इज इक्वल टू क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। एंड tan इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। cosec क्या हो जाता है आपका? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। sec क्या हो जाता है आपका? हाइपोटेनस अपॉन बेस। एंड cot क्या हो जाता है आपका? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, मींस आपको मोस्टली लर्न कैसे रखना है? आपको 3 आइडेंटिटीज को लर्न रखना है, साइन, कॉस, टैन। अगर आपने इन तीनों को लर्न कर लिया तो इनकी हेल्प से आप अदर आइडेंटिटीज, आपका कॉस, आपका सेक, आपका टैन आप फाइंड आउट कर पाओगे। ठीक है, तो कैसे आप फाइंड आउट कर पाओगे? तो मैंने बोला साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस इज इक्वल टू बेस। देखें, साइन इज इक्वल टू, इधर मैंने बोला 4,
इधर 3 एंड इधर 4, 3 एंड इधर आपको क्या बोला 5। तो अगर आपसे बोलते हैं साइन ए, तो साइन ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। मींस साइन ए वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 4/5 हो जाएगी। कॉस ए इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है आपका 3, हाइपोटेनस क्या है 5, तो कॉस ए वैल्यू क्या हो जाएगी 3/5। टैन है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है इसमें 4, बेस क्या है आपका 3। तो आप कहेंगे मैम अगर इधर साइन बी अप्लाई कर दूं, तो साइन बी अप्लाई कर दूं मींस इस पर साइन अप्लाई कर दूं, तो बेटा कभी भी इस राइट एंगल पर साइन अप्लाई नहीं होता। राइट एंगल पर मींस आपका साइन 90 की वैल्यू होती है, साइन 90 की वैल्यू आप पढ़ते हो 1, ठीक है, आप साइन 91 पढ़ते हो, लेकिन इस 90 किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री पर आप रेशियो अप्लाई नहीं करते, ठीक है। अभी आप कहेंगे कि मैम साइन सी पर अप्लाई कर दूं तो फिर क्या आंसर आएगा। तो देखिए बेटा अगर आप साइन अप्लाई कर रहे हैं, आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई कर रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट है कि आप उसको बेस एंगल लेट करें। बेस एंगल बोले तो आपने साइन ए अप्लाई किया मींस आप लेट करेंगे कि ए क्या है आपका बेस एंगल। अब ए बेस एंगल होगा मींस ए बी को आप क्या बोलेंगे बेस बोलेंगे। लेकिन अगर आप साइन सी फाइंड करते हो तो फिर आप सी को बेस एंगल बोलोगे। अब जब आप सी को बेस एंगल बोलोगे तो ये जो BC है ये आपकी क्या हो जाएगी बेस हो जाएगी, और AB को आप क्या बोलोगे हाइपोटेनस बोलोगे। मतलब ऐसा लेट करके आप वैल्यू फाइंड करोगे। मींस एंगल के अकॉर्डिंग रेशियोज मींस आपका परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस ये सब भी क्या होते हैं चेंज होते हैं। तो आप कैसे डिसाइड करोगे किसके लिए क्या परपेंडिकुलर क्या बेस होगा। हाइपोटेनस तो अनचेंज रहता है, मैंने कहा बेस एंड परपेंडिकुलर इंटरचेंज हो जाता है, तो आप कैसे डिसाइड करोगे। तो मैंने बोला कि जिस भी एंगल पर आप रेशियो अप्लाई कर रहे हो उसको आपको बेस एंगल समझना है, उसको आपको बेस एंगल लेट करना है। तो अगर मैंने ए को ए पर अप्लाई किया तो मैंने बोला ए इज बेस एंगल, इफ ए इज बेस एंगल सो ए बी इज अवर बेस, ठीक है। इफ अगर आप साइन सी पर अप्लाई कर रहे हैं तो सी इज बेस एंगल, इफ सी इज बेस एंगल देन फॉर साइन सी बेस इज BC, ठीक है। मींस जो भी रेशियोस आप एंगल सी पर अप्लाई करेंगे उनके लिए BC बेस होगा और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा AB हो जाएगा। जो भी रेशियोस आप A पर अप्लाई करेंगे उनके लिए AB बेस होगा और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा BC हो जाएगा। मींस अगर आप साइन सी फाइंड करेंगे तो साइन सी होता ही है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लेकिन परपेंडिकुलर की वैल्यू इस बार चेंज होगी, क्या हो गई 3/5 आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये आप लर्न कर ले कि साइन perpendicular upon hypotenuse, cos base upon hypotenuse and tan perpendicular upon base, ठीक है। अब लर्न करने के लिए मैं बोल दूं स्टार्टिंग के दो में आप क्या ले रहे हैं हाइपोटेनस को अपॉन में ले रहे हैं, तो साइन से स्टार्ट कर रहे हैं तो हाइपोटेनस आपको क्या रखना है अपॉन में रखना है, कॉस में भी हाइपोटेनस अपॉन में रखना है। साइन के लिए परपेंडिकुलर न्यूमरेटर में ले लेना है, कॉस के लिए बेस न्यूमरेटर में ले लेना है। अब हाइपोटेनस तो बार बार मैंने बोला आप 2 बार यूज हो चुके हो, अब मुझे नहीं यूज करना। मैंने कहा टैन, तो टैन के लिए आप इसको क्रॉस करके फिर क्या ले लोगे परपेंडिकुलर एंड बेस के ले लोगे, मींस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। दिस इज योर साइन, दिस इज योर कॉस एंड दिस इज योर टैन। ओके चलो, तो मैंने आपसे बोला कि आपको साइन कॉस टैन लर्न रखना है, तो आप बोलेंगे मैम अगर साइन कॉस टैन लर्न रखना है तो कॉस एक्स से कॉट कैसे आएगा। तो बेटा देखिए आपका जो साइन है ये रिवर्स रिलेशन रखता है किससे कॉस एक्स से। मींस अगर साइन ए वैल्यू आपकी 4/5 है, ठीक है, तो कॉस ए वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 5/4 हो जाएगी। साइन कॉस एक्स से रिवर्स रिलेशन रखता है, इट मींस साइन a is equal to 1/cos a, ठीक है, और cosec a is equal to 1/sin a, ठीक है। अब देखें अभी cos a
कॉस किसके साथ रिवर्स रिलेशन रखता है? सेक के साथ में रखता है, ठीक है। मीन्स cos A इज इक्वल टू 1 अपॉन sec A और sec A इज इक्वल टू 1 अपॉन cos A। फिर tan रिवर्स रिलेशन रखता है किससे? cot से। इट मीन्स tan A इज इक्वल टू 1 अपॉन cot A और cot A इज इक्वल टू 1 अपॉन tan A, ठीक है। तो ये आपने प्रीवियस क्लास से पढ़ रखा है, ठीक है, मैंने आपको रिवाइज कर दिया। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ये जो रिवर्स रिलेशन है होता किस लिए है, क्यों इस रिवर्स रिलेशन को लिखा जाता है, क्यों हमें समझाया जाता है। तो देखिए बेटा, ये रिवर्स रिलेशन क्या है, आपको प्रूव करने को क्वेश्चन गिवन होगा, ठीक है। आपको सपोज प्रूव करने के लिए आपसे बोला 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन cos A इज इक्वल टू 1 अपॉन सेकेंड, ठीक है। आपसे बोलते टू प्रूव, कुछ ऐसा ही मैंने इजी सा लिख लिया, आपको प्रूव करने को बोलेगा। तो इसमें क्या होगा, रिवर्स रिलेशन यूज होगा। कैसे यूज होगा, देखें आप देखेंगे कि भाई मुझे लेफ्ट साइड में क्या गिवन है। देखिए ट्रिग्नोमेट्री में आपको LHS एंड RHS को देखना बहुत जरूरी है। मैंने आपको हमेशा बोला है प्रूफ क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं बिकॉज इसमें आंसर डेफिनेट है। आपको पता है कि आपको इन दोनों साइड्स को इक्वल करना है, कंफ्यूजन नहीं है कि आंसर क्या आएगा, मेरा आंसर सही है कि नहीं है, ठीक है। इसमें क्लियर है कि भाई अगर आप LHS लेते हैं तो ये आना चाहिए, अगर आप RHS लेते हैं तो ये आना चाहिए, दोनों सेम आना चाहिए, ठीक है। तो प्रूफ क्वेश्चन फ्री के मार्क्स होते हैं, ठीक है, बस आप अच्छे से टैकल कर पाए उनको। देखिए प्रूफ में इंपॉर्टेंस, किसी भी प्रूफ को स्टार्ट करने से पहले आप क्या देखते हैं, पहले अच्छे से LHS को देखें एंड RHS को देखें। LHS RHS को देखने के बाद आप ये सोचें हमारी डिमांड क्या है। अगर आप क्वेश्चन को LHS, मैंने आपसे बोला था फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि चूजिंग द साइड जिसमें आप ऑपरेशन करना चाहते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि आप उस साइड को चूज करते हैं कि आप ऑपरेशन किस में करें, ठीक है। मीन्स आप LHS से स्टार्ट करें कि RHS से स्टार्ट करें। तो मैंने आपको पहले से ही बता रखा है कि अगर आप प्रूफ क्वेश्चन कर रहे हैं तो डिमांड आपकी यही है, आपका क्वेश्चन यही कहता है कि जो साइड आपको लेंथी लग रही हो, मोस्ट ऑफ द केसेस, ठीक है। बट ऑलवेज नहीं बोल सकते, यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं बोल सकते, कई बार स्मॉल साइज से, स्मॉलर साइज से भी आपका हो जाता है, ठीक है। तो मैंने आपसे बोला कि जो साइड लेंथी लग रही हो, जिसमें नंबर ऑफ द टर्म्स आपको ज्यादा लग रहे हो, जिसमें पावर्स एंड मल्टीपल्स बहुत सारे लग रहे हो, आप उस साइड में ऑपरेशन करना स्टार्ट करोगे, ओके। तो आप क्या करोगे, इधर से स्टार्ट करोगे। मैंने देखा ये आपकी साइड, इसमें 2 फ्रैक्शन, रेशियो, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन बहुत सारा है, तो मैंने कहा इससे स्टार्ट कर दूं मैं, ठीक है। अब इससे आप स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि भाई हमारे LHS में तो साइन एंड कॉस है, प्रूफ में हमें सेक लाना है। तो हमारे माइंड, हमारी मेंटालिटी जो है, हमारा माइंड मेकअप हो गया कि हमें कुछ भी करके सेक में कन्वर्ट करते रहना है, कुछ भी करके मुझे सेक में कन्वर्ट करना है। तो पहले मैंने कुछ इजी से स्टेप्स देखे, तो मैंने क्या देखा, 1 माइनस साइन स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर है, अपॉन क्या है आपका कॉस है, कॉस स्क्वायर कर दिया, आपका क्या बच गया, कॉस बच गया। अब डिमांड तो, आंसर तो आपका आ गया, ठीक है, ये भी आंसर हो सकता है, रॉन्ग नहीं है, लेकिन डिमांड तो सेक की है, तो आपको इंटरचेंज करना पड़ेगा कॉस को, किसमें, सेक में चेंज करना पड़ेगा। आपने माइनस सेक ले लिया, ये तो मैंने इजी सा कर दिया। तो मोस्ट ऑफ केसेस आपका प्रूफ हो जाएगा, आपका सोल्यूशन आ जाएगा, बट आपके RHS में किसी और टर्म, किसी और रेशियो पे लिखना होगा। तो आप क्या कर सकते हो, इस इनवर्स रिलेशन से, इस रिवर्स रिलेशन से आप क्या करते हो कि आपको RHS में जो भी चाहिए LHS को RHS में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। ये डिमांड है आपके रिवर्स रिलेशन की, ठीक है, कि आप LHS रेशियोज को RHS रेशियो में कैसे कन्वर्ट करोगे, ठीक है। चलो आप देखें,
आप लोगों ने कुछ फॉर्मूले पढ़ रखे हैं, ठीक है, क्या पढ़ रखे हैं आपने, पढ़ा है कुछ वैल्यूज पढ़ रखी हैं, साइन कॉस टैन, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। मैं सब रिवाइज कर देती हूँ बेटा, हर एक चीज का यूज होना है इसमें, तो आपके माइंड में सब कुछ होना चाहिए। साइन 0 0, कॉस 0 क्या होता है आपके माइंड में आ रहा होगा ना, क्या होता है 1, दिस इज टैन 0 0, साइन 0 0, कॉस 0 1, टैन 0 0, ठीक है। साइन 30 1/2, कॉस 30 √3/2, टैन 30 1/√3, ठीक है। साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2, टैन 45 1। अभी साइन 60 √3/2, कॉस 60 1/2, टैन 60 √3, ठीक है। साइन 90 1, कॉस 90 0, टैन 90 इनफाइनाइट, ठीक है। ये टेबल आपको बिल्कुल लर्न होने चाहिए। साइन 0 0, देखो ऐसे आप लर्न कर सकते हैं, 0 1 0 मींस 0 के लिए क्या है, ये सीरियल याद रखिए कि साइन कॉस टैन सीरियल होता है, तो 0 के लिए क्या रिलेशन है 0 1 0। अब आपके माइंड में आ गया साइन स्टार्टिंग में था, मींस साइन 0 की वैल्यू क्या है 0, कॉस 0 की वैल्यू क्या होगी 1, टैन 0 की वैल्यू क्या होगी 0 हो गई। फिर इसको लर्न कर लें, 1 0 इनफाइनाइट मींस फर्स्ट लेवल पर क्या था साइन था, मींस साइन 90 क्या है आपका 1, कॉस 90 क्या है 0, टैन 90 क्या है आपका इनफाइनाइट है। मींस आप ये लर्न करें कि 0 के लिए वैल्यूज कैसे हैं 0 1 0 है, 90 के लिए वैल्यूज कैसे हैं 1 0 इनफाइनाइट है। बाकी आप कैसे लर्न करेंगे, आप देखें साइन, आप देखेंगे 30 एंड 60 में आप साइन और कॉस की वैल्यूज जो है बहुत कुछ एक दूसरे से रिलेट करती हैं, तो आप क्या करेंगे 30 एंड 60 में, देखिए 30 एंड 60 में क्या, जो वैल्यू साइन 30 की है कॉस में वही वैल्यू किसकी है 60 की है। साइन 30 किससे रिलेट कर रहा है कॉस 60, ये हमेशा ही है, साइन वैल्यू कॉस से बहुत रिलेट करती हैं, ठीक है। बस ये हो सकता है कि जिस एंगल में साइन की वैल्यू वो हो, कॉस में एंगल चेंज होकर उसकी वैल्यू हो जाए। आप क्या देख रहे हैं कि साइन 30 की जो वैल्यू है हाफ, वो वैल्यू किसकी है कॉस 60 की है। अब साइन 60 में जो वैल्यू होती है वो किससे रिलेट कर रही है कॉस 30 से रिलेट कर रही है, मींस √3/2। तो अगर आपने याद लर्न किया कि साइन 30 1/2, तो आपके माइंड में आ जाएगा कि साइन में 30 की है तो कॉस में किसकी वैल्यू होगी ये 60 की होगी 1/2। फिर आपने लर्न किया कि कॉस में 30 की वैल्यू क्या है √3/2, अगर कॉस में 30 की वैल्यू है तो जरूर ये साइन में किसकी वैल्यू है 60 की वैल्यू है, तो साइन में 60 की वैल्यू क्या होगी √3/2। बाकी 45 में दोनों ही वैल्यू क्या है साइन एंड कॉस की इक्वल होती है 1/√2 होती है। tan 45 क्या होता है आपका 1 होता है, एंड tan 60 वैल्यू क्या होती है √3/2 होती है। ये आप लर्न कर ले, बिल्कुल रट लें आप, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ठीक है। अब देखो आपको कहेंगे मैम इसमें तो कुछ पता ही नहीं, तो आप हिंट के लिए ये भी ले सकते हैं, tan 30 की वैल्यू 1/√3 है, तो 1 को आप ले लेंगे किसमें tan 45 में, √3 को आप किसमें ले लेंगे tan 60 में। लेकिन ये तो बस रटने वाला रिलेशन हो गया। एक्चुअल रिलेशन में मैं अभी आपको बताऊंगी कि tan जो है वो रिलेट करता है किससे साइन एंड कॉस से, मींस tan इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस होता है, ये लर्न कर लेंगे, ये भी आपको लर्न करना है। tan इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस से होता है ऑलवेज। आप देखना चाहें आपने साइन वैल्यू क्या ली 1/2 अपॉन कॉस 30 की वैल्यू क्या ले ली √3/2, आप इसको डिवाइड कर देंगे तो आपको tan 30 मिल जाएगा। देखिए 2 2 कैंसिल 1/√3 मींस आपको देखिए ये ध्यान रखना है कि एंगल सेम रखना है, ऐसा ना कर देना कि मैम ने कहा था tan इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, तो tan a इज इक्वल टू साइन b अपॉन कॉस a कर दूं तो फिर नहीं होगा। एंगल अगर सेम है तो tan a इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस a, tan b इज इक्वल टू साइन b अपॉन कॉस b, tan c इज इक्वल टू साइन c अपॉन कॉस c। ओके, ये क्या है आपका tan रिलेशन है साइन एंड कॉस से, सेम एज कॉस रिलेशन होता है
cos A अपॉन sin A, ठीक है। मीन्स आपका जो नॉट cos, दिस इज cot। cot रिलेशन क्या होता है, अब tan का रेसिप्रोकल ही तो होता है ना cot, तो आपने tan में sin अपॉन cos था, cot में क्या हो गया, cos अपॉन sin हो गया, ठीक है। तो ये सब चीजें अपने माइंड में रखे बेटा, ये सब आपको एक्सरसाइज में यूज करना है। आपको मैं रिवाइज कर रही हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। कुछ आप लोगों ने चेंजमेंट्स भी पढ़े थे, मीन्स क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आपने चेंजेस पढ़े थे। तो जैसे कि आपने क्वाड्रेंट पढ़ा है, तो आपके 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ये क्या है आपकी क्वाड्रेंट एक्सिस है, कुछ इस तरीके से, ये ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सिस है, ठीक है। कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सिस है, इसको हम बोलते हैं क्या, 0 डिग्री। ये क्या हो जाता है आपका 90 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। Now 270, this is 180 degree and this is 270 degree, ठीक है। मीन्स 90 का पे 0 डिग्री, 90, 180 एंड 270 डिग्री। अब देखना फर्स्ट में आप क्या देख रहे हैं, 0 to 90 मीन्स 0 डिग्री टू 90 डिग्रीज। जो भी वैल्यूज होंगी वो किसमें होंगी, आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्वाड्रेंट में समझिए ना, 4th पार्ट, ठीक है। तो याद देखें क्वाड्रेंट एक्सिस हैं आपके 0, 180, 90 एंड 270। जैसे 4 पार्ट हो गए, तो इट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मींस 4th पार्ट ऑफ अ होल, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यूज कौन सी होती है, 0 to 90। सेकंड में आप क्या देख रहे हैं, 90 to 180, 90 डिग्री टू 180 डिग्री। थर्ड में क्या वैल्यूज होती है, 180 डिग्री टू 270 डिग्री। फोर्थ में क्या होती है आपकी, 270 डिग्री टू, मैम 0, बिल्कुल नहीं, 0 इसको आप क्या बोलते हो, 360 डिग्री भी बोलते हो। और 270 टू 360 डिग्री। आप देख रहे हैं ना, ये पूरा, अगर आप ये एंगल देखते तो क्या है, 90 है, 290 ऐड हुए तो ये टोटल एंगल क्या हो गया, 180 हो गया। 180 में ये 90 ऐड हो गया तो ये क्या हो गया, 270। अब अगेन इसमें 90 हो जाएगा तो ये पूरा कंप्लीट एंगल ऑफ अ पॉइंट, ये आपको क्या होता है, 360 डिग्री होता है ना। तो 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 वाली लाइन को क्या बोलते हैं, 360 भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखें, आप सोच रहे हो कि मैम क्यों बता रही है आप ऐसा, एक चीज और यहाँ लर्न करें, ASTC आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, ठीक है। आप लर्न कर सकते हैं आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, ASTC, ठीक है। कुछ भी आप समझ लें। अब देखें, A मीन्स क्या होता है, ऑल प्लस, ठीक है। S मीन्स क्या होता है, साइन प्लस, ठीक है। T मीन्स क्या होता है, tan प्लस, ठीक है। ऑल प्लस, साइन प्लस, tan प्लस एंड C मीन्स क्या होता है आपका, cos प्लस, ठीक है। तो आप कहेंगे कि मैम ये प्लस प्लस बहुत कर रही हैं, क्या मीन्स है इस प्लस का, तो देखिए बेटा अच्छे से समझे। ऑल प्लस, ऑल प्लस कहने का मतलब है कुछ भी, कोई भी एंगल जो आप 0 to 90 में ब्रेक करोगे, 0 to 90 मीन्स 0 प्लस एंड 90 माइनस। 0 to 90 मीन्स क्या है, 90 से लेस हो एंड 0 से अबव हो, तो 0 प्लस एंड 90 माइनस में आप कोई भी एंगल को ब्रेक करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, उसमें वो क्या होगा, आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट एक्सिस में होगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट एक्सिस में आपके क्या होते हैं, ऑल प्लस मीन्स ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर प्लस। तो आप बोलेंगे मैम ब्रेक क्यों करेंगे, क्या जरूरत है मुझे ब्रेक करने की, तो
बेटा जरूरत क्या है, आपसे बोला फाइंड साइन 180 डिग्री, आपसे बोल दिया फाइंड साइन 180 डिग्री। ठीक है, आप देखें साइन 180 डिग्री, अब या तो फिर आप 180, 270, 360 ऑल एंगल्स को आप क्या करें, लर्न करें। ठीक है, अभी तो आपने 30 लर्न किया, आप 27 डिग्री भी लर्न करें, 28 डिग्री भी लर्न करें, 54 डिग्री भी लर्न करें, ऑल एंगल्स को लर्न करें। तो ऑल एंगल्स की वैल्यू तो पॉसिबल नहीं है ना, एंगल्स तो 360 तक हो सकते हैं, तो सबकी वैल्यू तो पॉसिबल नहीं है कि आप सबकी वैल्यू रख सकते हो। तो फिर इसकी हेल्प से हम किसी भी एंगल को फाइंड कर सकते हैं। किसी भी एंगल को फाइंड नहीं कर सकते तो एटलीस्ट चेंज कर सकते हैं, ताकि हमारे क्वेश्चन की जो डिमांड है, क्वेश्चन हमारे लिए इजी हो जाए। देखिए मैंने दो चीज बोला, एक तो क्या है, इसकी हेल्प से आप किसी भी एंगल को फाइंड कर सकते हो डिमांड के अकॉर्डिंग। सेकेंड पॉइंट मैंने बोला कि आप डिमांड के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। क्या मीन्स है दोनों बातों का, देखें। फर्स्ट मैंने बोला, मैं आपसे बोलूं साइन 180 फाइंड करें, आपके पास में दो ऑप्शन है यहाँ पर। एक तो ये ऑप्शन है कि आप जब भी कभी इस तरीके से किसी एंगल को ब्रेक करना होता है, तो देखें आपको 180 फाइंड करना है, तो आपके माइंड में यार 180 तो मैंने पढ़ा ही नहीं कभी, फाइंड कैसे करूं। तो फिर आप सोचेंगे कि चलो ब्रेक कर लेते हैं। होता नहीं है कि कोई बड़ा सा वर्क होता है तो उसको हम क्या करते हैं, सेगमेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं ताकि वो हमारे लिए इजी हो जाए। तो कुछ वैसा ही मैंने कहा यार 180 नहीं पता है, चलो इसको डिवाइड कर लेते हैं, ब्रेक कर लेते हैं। तो ब्रेक कैसे करेंगे ये भी आपको सोचना है। ब्रेक कैसे करेंगे, टर्मिनोलॉजी कहती है कि आपको ब्रेक करना है किसके टर्म में, 0 डिग्री के टर्म में, 90 के टर्म में, 180 के टर्म में और 270 के टर्म में या फिर 360 के टर्म में। मीन्स आप एंगल को जब भी ब्रेक करें तो ये आप याद रखें कि आपका एंगल या तो 0, 90, 180, 270, 360 के टर्म में ब्रेक हो। तो देखिए मैं इसको ब्रेक कर रही हूँ पहले 90 के टर्म में, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, साइन 90 प्लस 90 लिख सकती हूँ। ठीक है, तो मैंने कहा जिसके टर्म में ब्रेक करना है उसको पहले लिखा करो। ठीक है, तो ये मैंने लिखा कि मैं 90 के टर्म में ब्रेक कर रही हूँ। अब दूसरा जो है ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मुझे कुछ भी मतलब नहीं इसे, मुझे इससे मतलब है कि मैंने किसके टर्म में ब्रेक किया, मैंने किसके टर्म में ब्रेक किया, 90 के टर्म में। अब ब्रेक कुछ भी नहीं कर देंगे भाई, 90, 90, 180 होता है इसलिए ब्रेक किया है। आप देखें इसके बाद में आप ब्रेक क्यों कर रहे हो, तो ये जब जिसके टर्म में आप ब्रेक करते हो ना, ये इसलिए करते हो कि चेंज कैसे होगा। तो चेंज कैसे होगा देखें, जब भी आप 90 डिग्री एंड 270 डिग्री इसके टर्म में ब्रेक करते हो, इसके टर्म में ब्रेक करने से क्या होता है, आपका साइन चेंज हो जाता है किसमें, कॉस में, आपका टैन चेंज हो जाता है किसमें, कॉट में, आपका सेक चेंज हो जाता है किसमें, कॉसेक में। आप कहेंगे मैम भूल गई, बिल्कुल नहीं भूले, आपने साइन तो कॉसेक में चेंज होता था, कॉस क्यों बोल रही है बेटा, एंगल में जब आप एंगल ब्रेक करोगे तो ऐसा ही होता है। ठीक है, कब ही होता है, जब आप 90 एंड 270 के टर्म में ब्रेक करते हो। जब भी एंगल को आप 90 टू 70 के टर्म में ब्रेक करते हो तो आपका साइन किस में चेंज होता है, कॉस में, टैन कॉट में, सेक कॉसेक में चेंज होता है। ठीक है, आप 180 360 के टर्म में ब्रेक करोगे तो कोई चेंज नहीं, साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, टैन टैन ही रहेगा। लेकिन अगर 90 टू 70 के टर्म में ब्रेक कर रहे हो तो आपके रेशियो चेंज हो जाएंगे। कैसे चेंज होंगे, कुछ इस तरीके से चेंज होंगे। ठीक, आप देखो मैंने कहा ये जिसके टर्म में ब्रेक करते हैं तो ये दो चीजों को डिफाइन करता है। एक तो किस क्वाड्रेंट में जा रहा है ये, तो 90 प्लस मींस 90 अबव, 90 अबव किस में आ जाएगा, आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ये डिफाइन किया कि किस क्वाड्रेंट में है। सेकंड इसने डिफाइन किया कि आपका रेशियो क्या होगा, आप 90 के टर्म में ब्रेक कर रहे हो इसलिए आपका रेशियो क्या हो जाएगा, कॉस। ठीक है, क्वाड्रेंट डिसाइड होने से क्या होगा, क्वाड्रेंट डिसाइड होने से आपको ये क्लियर होगा कि ये जो वैल्यू आएगी प्लस में आएगी कि माइनस में आएगी। तो आपने किसको ब्रेक किया, आपने साइन को ब्रेक किया है ना, एंड साइन आपका सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, प्लस होता है, इसलिए ये क्या रहेगा, आपका प्लस ही रहेगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन प्लस होता है। आपने क्या किया, साइन को ब्रेक किया है और सेकंड क्वाड्रेंट में है यहाँ साइन प्लस होता है, इसलिए ये आंसर आपका किस में आएगा, प्लस में आएगा।
ठीक है। तो फर्स्ट इसने बताया किस क्वाड्रेंट में है, किस क्वाड्रेंट में है, ये जानने से आपको पता चला कि आपका साइन क्या होगा। सेकंड इसने बताया कि आपका रेशियो चेंज होके क्या आएगा, 90 की वजह से आपको पता चला कि ये कॉस में आ जाएगा। अब इसकी क्या डिमांड होती है, इसको एज इट इज लिख दिया जाता है। अब ये साइन 180 कन्वर्ट हो गया किसमें, cos 90 में, एंड यू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 90, दैट इज 0 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसी भी वैल्यू को आप इजीली फाइंड कर सकते हो। आपको 270, अब देखें ये तो मैंने ऐसा कर दिया, अब मैं इसको चाहती तो साइन 180 को मैं क्या लिख सकती थी, साइन 180 माइनस 0 डिग्री भी तो लिख सकती थी। 180 माइनस 0 मीन्स 180 एंड 180 प्लस 0 ऑल्सो 180, चाहे आप 180 माइनस करें चाहे 180 प्लस करें, मैंने माइनस में कर दिया। अब कैसे होगा, तो देखें आपने 180 माइनस किया है, 180 माइनस अगेन 90 टू 180 है ना, 90 प्लस 180 माइनस अगेन किस में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सॉरी सेकंड में आ गया। सेकंड में आ गए तो साइन क्या होता है, प्लस होता है, ओके प्लस ही में आएगा। फिर 180 में ब्रेक किया है, 180 केस में तो रेशियोज चेंज नहीं होते, मींस हमारा क्या रह जाएगा, ये साइन ही रह जाएगा। इसकी डिमांड फुलफिल हो गई, इंपॉर्टेंस खत्म हो गई। अभी क्या बचे आपका, and you know what is the value of sin 0, this is 0 degree। आप ब्रेक चाहे जैसे भी करोगे आपके आंसर्स सेम ही आएंगे। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट अभी बताया आपको कि आप क्या कर सकते हो, किसी भी एंगल को फाइंड कर सकते हो। सेकेंड आपसे मैंने बोला कि आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एंगल को चेंज कर सकते हो। ये भी तो मैंने बोला था ना कि ये जो है इसको सिखाने का मतलब आपको दो तरीके से है। तो अभी तक जो आपको मैंने बताया है आपने आई थिंक तो फर्स्ट 9th क्लास में इसका एप्लीकेशन सीख लिया होगा, इसके क्वेश्चंस आप लोगों ने किए होंगे। ठीक है, नहीं किए होंगे तो इसमें भी यूज है। अब सेकेंड एप्लीकेशन आपको मैक्सिमम प्योर एप्लीकेशन आपको यहाँ करना है, जो मैं सेकेंड टाइप बताने जा रही हूँ। तो आपको क्या करना होगा, टाइप से चेंज करना होगा। कैसे चेंज करना होगा, देखिए मैंने आपसे बोला साइन 36 डिग्री माइनस साइन 36 डिग्री cos 54 डिग्री। ठीक है, साइन 36 डिग्री माइनस cos 54 डिग्री। तो मैं आपसे बोलूंगी फाइंड, या फिर मैंने कर दिया प्रूफ, कुछ भी इक्वल कर दिया, मैंने कर दिया प्रूफ। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, आपके माइंड में यार 36 नहीं सीखा मैंने, फाइंड करना नहीं सीखा, 54 ये भी फाइंड करना नहीं सीखा, तो या तो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपके बुक में लास्ट में बनी हुई है। ठीक है, आप उसको देखना सीखें, मैं आपको दिखा देती हूँ। नहीं है आपके इसमें नहीं है। ठीक है, बाकी एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी होती है जो आपकी मोस्टली बुक में लास्ट में दी होती है। ठीक है, तो उससे आप देखें कि साइन 36 की वैल्यू क्या है, उसको देखने की अलग ट्रिक भी होती है, कैसे देखते हैं। ठीक है, तो आपके एग्जाम में तो टेबल दी नहीं जाएगी, या तो फिर आपको एग्जाम में गिवन होगा कि साइन 36 इज इक्वल टू दिस वैल्यू। तो अगर वैल्यूज नहीं होगी तो फिर आप कैसे करेंगे, तो आपके पास ऑप्शन बचता है आप कन्वर्जन करें। कैसा कन्वर्जन, देखिए आपको ये पता नहीं है तो आप कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप ये देख रहे हैं कि साइन में 36 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 90 माइनस 54 डिग्री लिख सकती हूँ। अब जब आपने एक को कन्वर्ट किया तो इधर 54 में, इसको आपने 54 में कन्वर्ट कर दिया, तो आप इसको कन्वर्ट ना करें। समझ रहे ना, प्रूफ में जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो अगर आप एंगल को 54 में ब्रेक कर ले रहे हैं या फिर 54 एंगल को 36 डिग्री में ब्रेक कर ले रहे हैं, तो 36 डिग्री एंगल को अगर आप 54 में ब्रेक कर रहे हैं तो पूरे क्वेश्चन में जिधर भी 54 डिग्री होगा उस रेशियो को आप टच नहीं करेंगे, बिकॉज मोस्टली प्रोबेबिलिटी होती है कि वो वैल्यूज कट जाएंगी। अब आपने 36 को 54 में कन्वर्ट किया, 54 को वापस 36 में कन्वर्ट कर लिया, तो फिर आप कैंसिल कैसे कर पाएंगे, कैंसिल तो तभी होगा ना जब सेम होगा। फिर आप फंस जाएंगे कि दो अलग अलग रेशियोज हो गए, कैसे हम उसको सॉल्व करें। ठीक है, तो ये यहाँ पर है आपका। अब आपने फिर से देखा 90, वो भी माइनस 90 माइनस
90 माइनस मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट मीन्स ऑल प्लस, मीन्स आपका आंसर प्लस में आएगा। 90 के टर्म में ब्रेक किया है भाई, मैंने कहा ना जिसके टर्म में ब्रेक करना है उसको स्टार्टिंग में लिखते हैं। 90 के टर्म में ब्रेक किया है एंड 90 के टर्म में तो रेशियो चेंज होता है, साइन किस में चेंज हो जाता है, कॉस में। इसका काम खत्म हो गया। अभी क्या बच गया आपका 54 डिग्री। ये एंगल लिखा जाता है, ये होता है कि किस पर हम साइन अप्लाई कर रहे हैं। ये क्या होगा, cos 54 डिग्री माइनस cos 54 डिग्री, दिस इज प्लस cos 54, दिस इज माइनस cos 54, योर आंसर इज 0। ठीक है, तो ये इसका आप प्योर एप्लीकेशन इस एक्सरसाइज इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 8 में करेंगे। मींस आपको कन्वर्जन्स करना होगा। ओके, क्लियर है। अब ऐसे कई बार क्या होता है, आपको साइन थीटा बोल देता है, डिमांड होती है कॉस थीटा की, तो आप क्या करोगे, साइन थीटा है तो इसको आप क्या आप देखते हो कि साइन किस में चेंज होता है, साइन कब चेंज होता है, जब 90 के टर्म में ब्रेक करते हैं। हमने क्या किया, साइन को क्या लिख दिया, कॉस लिख दिया। अब साइन को कॉस लिख रहे हो, इट इज अ बिग चेंज। अब ये चेंज कर रहे हो तो कुछ तो आपको करना होगा ना, तो आपका एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। आप क्या देख पा रहे हो, देखिए सही किया है मैंने, कॉस, इट इज कॉस एंड 90 माइनस मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट एक्सिस एंड इट मीन्स आंसर इज प्लस। कॉस 90 के टर्म में ब्रेक है, मीन चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, और ये लिखा जाता है क्या हो जाएगा आपका, साइन थीटा आ जाएगा। मींस अगर साइन थीटा से आपको कॉस की डिमांड है तो साइन थीटा के प्लेस में आप कॉस 90 माइनस थीटा कर सकते हैं। आप इस क्वाड्रेंट एक्सिस को देखें, फिर जैसा आपको चेंज चाहिए आपके क्वेश्चन में आप डिमांड के अकॉर्डिंग चेंजेस कर देंगे। ठीक है, आई होप आज आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैंने कहा दो यूज हैं, एक तो किसी भी एंगल की वैल्यू फाइंड करना है, आपको मोस्टली एंगल्स पता होता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इससे डिफरेंट किसी एंगल की वैल्यू फाइंड करना है तो आप इस क्वाड्रेंट एक्सिस का यूज करके फाइंड कर सकते हैं। सेकंड मैंने बोला कन्वर्जन्स, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कन्वर्जन्स करने हैं तो फिर आप इसका यूज कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये भी आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, मुझे पता है आपने पढ़ा है, लेकिन मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं अपने तरीके से आपको सिखाऊंगी ना, ताकि आपको क्वेश्चन मैं जैसे बताऊं आप सोच पाए ना, आपको प्रॉब्लम ना हो क्वेश्चन करने में, इसलिए मैंने आपको रिवाइज करवा दिया। ठीक है, तो देखें अभी ये आपको मैंने रिवाइज किया। अब आपको न्यू इसमें क्या मिलेगा, जैसे कि आपका नेम है क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जैसे कि आप लोगों ने अलजेब्रा में आइडेंटिटीज पढ़ा था ना, a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, तो वैसे ही कुछ आइडेंटिटीज आपको इस क्लास में पढ़नी है, ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड, मींस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड आपको आइडेंटिटी पढ़नी है। तो फर्स्ट आपको क्या आइडेंटिटी पढ़नी है, फर्स्ट क्या पढ़ना है आपको कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। थर्ड, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपको लर्न कर लेना है। ठीक है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री अब आपके 11th 12 जब भी आपकी ट्रिग्नोमेट्री रहेगी आपको ये यूज, आगे चल के आप और भी फॉर्मूले, एक तरीके से आप बोल सकते हैं फॉर्मूले हैं। ठीक है, आप आगे की क्लासेस में और भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको इतने 3 ही आइडेंटिटी आपकी क्लास में है। क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। व्हाई इट इज, देखिए कभी अगर आपको कुछ ऐसा मिल जाए, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर, अब देखें ये आइडेंटिटीज तो है, लेकिन ये आइडेंटिटी कब एप्लीकेबल होगी, जब आपका एंगल सेम होगा। अब ऐसा नहीं है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा आ जाए आप बोल दे 1 हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा।
अगर आपका एंगल सेम है और इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है या फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा कुछ लिखा हुआ है तो फिर आपका आंसर हमेशा 1 हो जाता है। देखिए जैसे मैंने ये लिख दिया ना, एंगल देखिए मैंने सेम रखा है। अब sin 30 नॉर्मल में अगर बोलूं, ऐसे डायरेक्ट बोलूं तो इसका आंसर 1 होता है, मुझे पता है, लेकिन अभी मैं इसको प्रूफ करके दिखाऊं कि होता भी है कि नहीं। तो sin 30 आप देखते हैं क्या होता है 1/2 स्क्वायर प्लस cos 30 क्या होता है √3/2 स्क्वायर। 1/2 स्क्वायर मींस 1/4, √3 स्क्वायर मींस 3, 2 स्क्वायर मींस 4। आपका ये 4 1 plus 3 it means 4/4 cancel out, answer is 1। ठीक है, तो इस तरीके से आप हर कुछ को प्रूव कर सकते हो कि अगर आपका एंगल सेम है तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अगर आपका एंगल सेम है तो sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अगर आपका एंगल सेम है तो cos स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है इसका कि कभी भी अगर इस तरीके से कुछ मिल जाएगा, मतलब इस फॉर्म में कहीं भी मिल जाएगा, तो आप विदाउट उसको सॉल्व किए डायरेक्ट आंसर उसकी वैल्यू 1 लिख सकते हो। ठीक है, ये आपको यूज करना है। सेकेंड इसका एप्लीकेशन क्या है, देखें आपको प्रूव करना होगा। ठीक है, आप देखें इसमें से आपको एक क्या रिलेशन मिल रहा है। अभी तक आप रिलेशन देखते थे क्या कि आपके साइन का रिलेशन कॉसेक से होता था, क्योंकि साइन और कॉसेक क्या है रिवर्स होते हैं। तो साइन अगर आपको कॉसेक चाहिए और साइन गिवन है तो साइन के प्लेस में आप 1/cosec करके आप अपने LHS को RHS को फाइंड आउट कर सकते थे प्रूफ में। अब वैसे ही आप इससे क्या देख पा रहे हैं कि साइन का रिलेशन किससे कॉस से भी होता है। अगर आपको साइन में आपका LHS साइन में है और RHS आपको कॉस में लाना है तो भी आप क्या कर सकते हो। मींस कैसे, अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा मिल रहा है, आपको RHS में कॉस स्क्वायर चाहिए, तो आप साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस में क्या लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब LHS में कॉस स्क्वायर है, ठीक है, और आपको साइन स्क्वायर चाहिए RHS के लिए, तो आप कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेम एज इसने क्या शो किया, अभी तक आपको पता था कि सेक का रिलेशन किससे है कॉस से है, लेकिन इस आइडेंटिटी से ये भी प्रूफ हो जा रहा है कि सेक का रिलेशन tan से भी है। इंपॉर्टेंस ये है कि स्क्वायर में हो तो सो गुड, स्क्वायर में नहीं है तो आपको रूट लिखना पड़ेगा, अगर स्क्वायर में तो बहुत अच्छा। मींस sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, माइनस को ट्रांसपोज करेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आप लिख सकते हैं, या फिर tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे इधर cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा एंड cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस cosec स्क्वायर थीटा। देखिए क्या इससे क्या रिलेशन आपको मिलेगा, आपको सिर्फ ये लर्न रखना है, बाकी लर्न नहीं रखना। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जैसे आपको साइन स्क्वायर थीटा मिला तो आप क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, आपको कॉस स्क्वायर थीटा मिला तो आप क्या लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आपको सेक स्क्वायर थीटा मिल गया तो आप क्या लिख सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, आपको tan स्क्वायर थीटा मिल गया तो आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, आपको कॉसेक स्क्वायर थीटा मिल गया तो आप 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, आपको कॉट स्क्वायर थीटा मिल गया तो आप इसको कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हो। ठीक है, तो ये सारे जो चेंजेस हैं कन्वर्जन्स हैं आपके प्रूफ में बहुत हेल्प करेंगे। फर्स्ट एप्लीकेशन कि आपको ऐसा फॉर्म मिलेगा तो विदाउट सॉल्व किया आप डायरेक्ट उसकी वैल्यू 1 पुट कर सकते हो। सेकेंड एप्लीकेशन लेफ्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंग आप राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग लेफ्ट हैंड साइड को कन्वर्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, ये सारे चेंजमेंट कर सकते हो। ठीक है, और एक चेंजमेंट मैंने आपको ये भी बता दिया कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है sin अपॉन cos होता है, और आपको मैंने बता दिया कि cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा होता है। ठीक है, तो ये है आपका, इसमें आपको पढ़ना है, आप देखिए। ठीक है, तो देखिए cos नहीं cot, ठीक है, cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा। ओके, चलो
आज आपकी प्रॉपर क्लास तो आज नहीं स्टार्ट करूंगी मैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियो से करेंगे, लेकिन मैं कुछ हिंट दे देती हूँ आपको। मोस्टली क्वेश्चन इसमें किसके मिलेंगे? प्रूफ के। आपको प्रूफ में क्वेश्चन मोस्टली है ना, तो कैसे आपके क्या मेंटालिटी होनी चाहिए, इन प्रूफ क्वेश्चन को करने से पहले आपको कैसे सोचना चाहिए। तो देखें, आपको प्रूफ के लिए स्टार्ट कैसे करना है। फर्स्ट कि आप चूज कर रहे होंगे कि कौन सी साइड मुझे स्टार्ट करनी है। मैंने कहा कि नंबर ऑफ द रेशियोज, नंबर ऑफ द साइंस मीन्स मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब जिसमें हो आप उस साइड को चूज करते हो, ठीक है। सेकेंड क्या स्टेप होता है इसमें, आपको उसको चूज कर लिया आपने, सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि आप प्रूव कर रहे हो, ठीक है। आप ये देखोगे कि आपका जो LHS है और आपका जो भी RHS है, ठीक है, LHS में कौन से रेशियोज है एंड RHS में कौन से रेशियोज हैं। तो LHS में अगर साइन है, RHS में आपका कॉस है, तो आपका माइंड मेकअप हो जाना चाहिए कि मुझे साइन को कन्वर्ट किसमें करना है, कॉस में कन्वर्ट करना है। तो मैंने जो भी कन्वर्जन्स बताया आप उसका यूज करोगे, लेकिन एकदम से मत कर देना, पहले देख लेना कि LHS को इजीली सिंप्लीफाई हो रहा है क्या। अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करने के बाद में तब कन्वर्जन्स कर देना, ठीक है। फिर क्या डिमांड होती है, कुछ क्वेश्चंस होंगे कि उसमें आपको कुछ इस तरीके से साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, और इधर कुछ भी आपको, अब मैंने ये बोला आपसे टू प्रूव, इधर मैंने लिख दिया cos थीटा कुछ इस तरीके से, यानी कि टू प्रूव दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। मैं एक प्रूफ से स्टार्ट करती हूँ। देखें, तो इस तरह के क्वेश्चंस में क्या होगा, आप देखेंगे कि भाई LHS में तो डिनोमिनेटर है, RHS में तो डिनोमिनेटर है नहीं, तो आपका जो कहते नहीं, आप जो भी मेंटालिटी होगी क्या होगी कि आपको डिनोमिनेटर को क्या करना है, गायब करना है। अब डिनोमिनेटर कैसे जाएगा, तो जब भी कभी 1 माइनस साइन थीटा, तो आप देखेंगे यार 1 माइनस साइन थीटा है, अगर 1 प्लस साइन थीटा आ जाए तो 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को तो हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। लेकिन क्या आपको अगर डिनोमिनेटर नेग्लेक्ट करना है, डिनोमिनेटर को कैंसिल करना है, तो आपको किसी न किसी आइडेंटिटी के फॉर्म में चेंज करना चाहिए, या फिर आपको सिंगल रेशियो में चेंज करना चाहिए। 1 माइनस साइन थीटा है, आप इसको न्यूमरेटर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपका सिर्फ 1 अपॉन साइन थीटा होता, इधर कॉस थीटा होता, नीचे साइन थीटा, तो 1 अपॉन साइन को आप न्यूमरेटर में ले जाके आप इसको कॉस थीटा लिख सकते थे। मींस डिनोमिनेटर में अगर सिंगल रेशियो है तो उसे आप न्यूमरेटर में पहुंचा सकते हो, लेकिन अगर प्लस माइनस ऐसा कुछ है तो फिर आप उसे न्यूमरेटर में नहीं ले जा सकते, ठीक है। तो आपको तो डिनोमिनेटर चाहिए नहीं, आप ये सोचेंगे कि इसको या तो मैं किसी फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दूं, आइडेंटिटी के टर्म में कन्वर्ट कर दूं, या फिर इसको मैं सिंगल रेशियो में कन्वर्ट कर दूं, मींस ये माइनस प्लस ये सब कुछ ना हो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन से मोस्टली क्या होता है कि 1 माइनस साइन थीटा है, आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हो, मींस कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई आप क्या करोगे, LHS से स्टार्ट किया, आप क्या करोगे 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दोगे, जैसा रेशनलाइज करते थे ना रूट वैल्यू में, तो कॉन्जुगेट मींस क्या होता है, साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करना, ठीक है। अभी आपको क्या मिल जाएगा, न्यूमरेटर आपका मिल जाएगा cos थीटा इनटू 1 प्लस साइन थीटा, और नीचे ये क्या है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, मींस a प्लस बी a माइनस बी, ये क्या हो जाएगा a माइनस बी स्क्वायर, साइन थीटा स्क्वायर, साइन थीटा का स्क्वायर, इसको क्या लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं। वैसे ही साइन थीटा क्यूब को क्या लिखते हैं, साइन क्यूब थीटा लिखते हैं। तो वैसे यहाँ हो गया। अब आप क्या देख रहे हो, cos थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी से मैंने बताया साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या, cos स्क्वायर थीटा।
कॉस थीटा से स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या मिल गया 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखिए खुश हो जाए, मैंने कहा था ना कि सिंगल रेशियो में कन्वर्ट कर लें, तो सिंगल रेशियो में हो गया। अगर मैम बहुत बड़ा बड़ा बता रही है जैसे सिंगल रेशियो में हो गया, अब क्या करेंगे, अब कैसे डिनोमिनेटर कैंसिल करेंगे, तो देखिए कैसे करेंगे। अगर सिंगल रेशियो में हो जाए आप इसे स्प्लिट कर सकते हो, आप इसे स्प्लिट करोगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। अब 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है आपका सेक थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आपका क्या होता है यूलर आरएचएस। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि अगर आपको इस तरीके से कुछ प्रूफ करना हो, मींस आपका डिनोमिनेटर आपको कैंसिल करना हो, तो आप इस तरीके से हो तो आप क्या कर सकते हो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर सकते हो। वैसे ही कई बार क्या होगा आपका रूट में होगा, मींस इधर cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, इधर भी आपका जो आर्मामेंट होगा, आपका मेन हथियार होगा, वो क्या होगा कि आप इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मींस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड स्क्वायर में चेंज होने के बाद में इसे रूट से बाहर करना हमारे लिए क्या होगा इजी होगा। ठीक है, तो ये प्रूफ की कुछ हेल्पिंग पॉइंट्स हैं। ठीक है, कि अगर आपको रूट में है तो आपको रूट से बाहर करना है, रूट से बाहर करना है तो स्क्वायर होना चाहिए। स्क्वायर कैसे होगा, आपका जो डिनोमिनेटर है आप क्या करेंगे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो डिनोमिनेटर का आप करना है तो भी आप कॉन्जुगेट से कर सकते हो, इस तरीके से है तब भी आप कर सकते हो। ठीक है, फिर क्या है आपने कॉन्जुगेट से कर लिया। अब आप क्या देखते हो नंबर ऑफ द टर्म्स, नंबर ऑफ द टर्म्स क्या है। और एक थर्ड पॉइंट मैंने क्या बताया आपसे कि कई सारे टर्म्स आपके आरएचएस में होंगे, आपको आरएचएस लाना होगा, तो आप आरएचएस के अकॉर्डिंग माइंड मेकअप करके ही चेंज करना स्टार्ट कर देते हो कि भाई मुझे सेक चाहिए कॉस। अब हमेशा तो ऐसा नहीं कि कॉन्जुगेट से हर क्वेश्चन में यही होगा, कुछ क्वेश्चन में नहीं भी होगा, तो उस केस में आपको देखना होगा कि भाई मुझे सेक एंड टैन चाहिए, तो मैं कॉस को कैसे चेंज करूं, तो कॉस को मैं 1 अपॉन सेक लिख सकती हूँ, साइन को क्या लिख सकती हूँ मैं 1 अपॉन साइन को मैं 1 अपॉन कॉसेक लिख सकती हूँ। तो उस तरीके का चेंजमेंट करके भी आप आरएचएस में कन्वर्ट कर सकते हो। इट मींस आप एक प्रूफ जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये देखना होगा कि सबसे पहले आप प्रूफ में अपनी साइड को सेलेक्ट करेंगे, साइड को सेलेक्ट करने के बाद में 30 सेकेंड के लिए 20 सेकेंड के लिए आप क्वेश्चन को सोचेंगे कि हमारी एलएचएस क्या है, हमें आरएचएस में क्या लाना है। उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर पाएंगे कि मुझे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है, क्या रेशियो लाना है, कैसे मुझे चेंज करना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री में क्या है हम नहीं भी सोचेंगे, आपने बिना सोचे स्टार्ट कर दिया, तो स्टार्ट कर दिया तो आप चेंजेस करते ही जाएंगे। भाई साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस भी होता है और साइन इज इक्वल टू रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी होता है, सही तो दोनों ही है ना। तो लेकिन जरूरत क्या है कि किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई पर्टिकुलर वैल्यू रखने से आपका क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा, और कोई पर्टिकुलर वैल्यू रख देंगे तो उससे आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा शॉर्ट में प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप सोचेंगे नहीं तो प्रूफ एट लास्ट होना ही, ये खासियत होती है आपकी ट्रिग्नोमेट्री की, प्रूफ होता ही होता है, बस लेंथी किस्ता चला जाएगा, आपको चेंजेस 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 ही करते रहेंगे, लास्ट में जाके आपका प्रूफ होगा। हो सकता है 2-3 पेज में प्रूफ हो जाए, और थोड़ा सा आप सोच लेंगे तो आपका शॉर्ट में 2-4 लाइन में ही हो जाएगा। ठीक है, तो चले आज मैंने जो भी आपको बेसिक्स बताए हैं इसकी हेल्प से आप लोग अपनी एक्सरसाइज 18 को करना स्टार्ट करेंगे, एंड प्रॉपर क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज से करेंगे। तो अगर जो भी स्टूडेंट्स, जो भी आपके फ्रेंड्स आपके 10th क्लास में हो, 10th स्टैंडर्ड में हो, तो आज की क्लास बेटा मस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उनको शेयर करें ताकि उनको भी इसका कुछ बेनिफिट मिल सके ना। अगर आज की क्लास किसी ने देखी है तो आगे की एक्सरसाइज में मैं क्वेश्चन करवाऊंगी तो आप देखेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन आप खुद ही कर पाएंगे, मुझे सिर्फ हिंट देने की जरूरत होगी, सॉल्यूशन आपका आपके पास में होगा। ठीक है, चलें, ओके, थैंक यू, बाय।